हाँ जी। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सभी? जी आ जाएं। जैसे कि आप सभी को पता कि आज सेकंड क्लास रहेगी। एक मॉडल टेस्ट पेपर हम करा चुके हैं, उसमें कुछ सेकंड पार्ट भी कराया था। आज जो हमारा आरबीटी की जो हमारी बुक है, उसी बुक का जो सेकंड पेपर और थर्ड पेपर का सॉल्यूशन आज यहाँ कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि फर्स्ट पेपर में आप सभी प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है जी। तो यहाँ से अपनी एक नई सीरीज शुरू हो चुकी है। आप सभी को पता कि कुछ मॉडल टेस्ट पेपर अपने को कराने हैं, मैक्सिमम आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है जी, सभी आ जाएं भाई। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कहाँ गायब हो जाते हैं? कहीं नेटा ही रहता हूँ, गायब कहाँ होना है मुझे ना जी। जी भाई, ठीक है। हाँ, वो क्लियर है, वो आपने कर लिया था पहले ही, इसमें कोई इशू नहीं रहा होगा। चले, ओके, करें शुरू। आज का जो सेकंड पेपर हमारा रहेगा। जी नमस्कार, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। वॉइस वॉइस बढ़ा लो, है ना? वॉइस। जी, आगे बढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका कुछ क्वेश्चन तो कर लिए थे हमने ना। चलो, जो रह गया उनको देखेंगे भाई आज, जो कर चुके हैं। हाँ, ये क्वेश्चन रह गया। ठीक है भाई, तो चले। नमस्कार सभी को, ठीक है जी। गुड इवनिंग। चले, ध्यान दो अब एक बार। यहाँ जैसे जैसे इसने कहा है वैसे वैसे अपने करना है, ज्यादा रटिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। कहा, एक बुटीक का मालिक टोपी खरीदने वाले ग्राहक के प्रतिशत की गणना करने का निर्णय लेता है। यदि स्टोर के 40% ग्राहक आइटम खरीदने का निर्णय लेते हैं, उन ग्राहकों में से 15% टोपी खरीदते हैं, तो स्टोर के कितने प्रतिशत ग्राहक टोपी खरीदते हैं? द ओनर ऑफ अ ब्यूटिक डिसाइड टू कैलकुलेट द percentage of a customer who purchase hats if 40% of the store customer decide to purchase item, and of these customer 15% purchase hats, what percent of the store customer purchase hats? ठीक है जी। अब ये बात बड़े ध्यान से समझना है। कहा, ठीक, यहां देखो, रिलैक्स हो, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ओरली करा देंगे। कहा कि कोई भी एक ब्यूटिक का मालिक है, बोले कि 40% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं भाई, आइटम खरीदने का निर्णय लेते हैं। 40%, कोई भी आपका एक स्टोर है, उसमें से 40% आदमी बोले कि यार है ना, हम क्या लेंगे, ये आइटम खरीदेंगे। ठीक है, चलो ये बात हमने मान ली। ठीक है, अब जो खरीदने वाले हैं मैंने उसको कर दिया ठीक, और जो नहीं खरीदने वाले उसको कर दो कट। अरे आदमी चाहे आपके स्टोर में कितना ही रहे, हमें उससे मतलब क्या? हम तो 100% मान के चलेंगे। 100% मान के चलने का मतलब क्या, कि मान लिया कि 40% लोगों ने खरीद लिया, तो 60% लोगों ने नहीं खरीदा। सीधी सी बात ये, प्रैक्टिकल चीज लेकर चलेंगे ना भाई। 40% लोगों ने खरीद लिया, 60 ने नहीं खरीदा, है तो वो भी शामिल उसमें, स्टोर के अंदर तो वो भी है। अब यहां परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो सारी चीज, तो कितना भाई, 2 और 3 आए। 2 और 3, कुल व्यक्ति कितने आए, 5 आए। अब इसने कहा 15%, जहां परसेंटेज का जिक्र हो, मैंने क्या कर दिया, 100 से यहां गुना कर दिया, 100 से यहां कर दिया, और 100 से यहां कर दिया। कहता है कि जो व्यक्ति निर्णय लेते हैं ना, जो व्यक्ति खरीदने का निर्णय लेते हैं, उनमें से सिर्फ 15 व्यक्तियों ने खरीदा। ठीक है, अब यहां पे आप इसका 300 200 का 15% करें। 200 का 15% करेंगे, कितना आया, 30। कितना आया भाई, 30। सिर्फ 30 आदमियों ने उस टोपी को खरीदा है। 30 व्यक्तियों ने क्या मेरे प्यारे बच्चों, उस टोपी को क्या खरीदा है। इसने कहा कि भाई तो स्टोर के कितने प्रतिशत। अब सुन भाई, पूरे स्टोर के अंदर कुल कितने आदमी है, 500 आदमी है।
लेकिन खरीदा कितनों ने, 30 ने, तो क्या करेंगे 30 बटे कितना भाई 500 और गुना कितना मेरे प्यारे बच्चों 100, तो कैंसिल कर देंगे तो कितना है भाई 6% हमारा क्या आंसर आ जाता है। 6% हमारा क्या आंसर रहेगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन करके हम निकल लिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? क्लियर? या कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर भाई? ठीक है जी। गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को, नमस्कार, बहुत 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 धन्यवाद सभी का जो लाइव है। ठीक है, देखो भाई दोबारा 40% लोगों ने क्या तो खरीदने का निर्णय लिया कि हम कुछ ना कुछ लेंगे, 60 बोले कि हम नहीं लेंगे। ठीक है, फिर 40 को मैंने सोल्व कर दिया, 2 और 3 की फॉर्म में ले, 2 और 3 कितना 5, कुल व्यक्ति 5 है, परसेंटेज का जिक्र है मैंने 100 से गुना कर दिया, कर सकते कोई समस्या नहीं है। अब कहा 15% लोग ही ले पाए, 200 का 15 कितना 30 लोगों ने लिया, व्यक्ति कितने थे 500, 500 में से 30 ने लिया तो कितना भाई 6% हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ चले। अब ये ध्यान देना भाई, ठीक है, ये कहता क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने कहा है। जो ये कहता है सभी प्यारे बच्चे आंसर दिया करें। ठीक है, नमस्कार सभी को, मैं इतना कमेंट नहीं देख पाऊंगा, मैं सिर्फ अपने क्वेश्चन ही फोकस करूंगा। ठीक है भाई जी, प्यारे बच्चे आप सभी देखेंगे एक बार कहा क्या है। एक पंखा 1500 रुपए पर सूचीबद्ध है, सूचीबद्ध मतलब क्या, एमआरपी, और सूची मूल्य पर 20% की क्या छूट देता है। शुद्ध मूल्य को 1104 रुपए पर लाने के लिए ग्राहक को कितने अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। अ फैन इज लिस्टेड 1500 and a discount of 20% is offered on the list price. What additional discount must be offered to the customer to bring the net price? ठीक है, कहा क्या, सुन भाई, कहा कि एक पंखा 1500 रुपए पर सूचीबद्ध, सूचीबद्ध मतलब क्या, एमआरपी है, ये 1500 रुपए मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या एमआरपी आ जाता है। ठीक है, और सूची मूल्य पर 20% की छूट दे दी, सूची मूल्य पर कितना भाई 20% की छूट दे दी उसने। ठीक है, अब कहता है शुद्ध मूल्य को 1104 पर लाने के लिए। ठीक है, पहले आपने 1500 रुपए एमआरपी था, 20% आपको छूट दे दी भाई। अरे किसी व्यक्ति ने आपको 20% छूट दे दी, आप कोई आर्टिकल पंखा लेने के लिए गया है ना, दुकानदार बोला कि यार 20% मैंने तेरे को छूट दे दी, अरे 20 छूट दे दी तो आपसे पैसा कितना लिया, 80% लिया। तो हमने क्या कर दिया, 1500 का 80% मैंने कर दिया, 1500 का 80 कर देंगे, 15 अठे कितना भाई, कहीं ना कहीं बोलो मेरे बच्चे कितना भाई, यहां पे 120 मतलब क्या 1200 रुपए। ठीक है, अब 1200 रुपए का आप लेके गए होंगे, ये कहता कि यदि मैं इसको 1104 रुपए में बेच दूं, भाई 1104 रुपए में आप बेचना चाहते हैं, बेच दो, क्या फर्क पड़ता है, कितने रुपए और कम करने पड़ेंगे, 96 रुपए और कम करने पड़ेंगे ना, 96 रुपए और कम करने पड़ेंगे। 96 रुपए किस पर कम होंगे बेटा, 1200 पे, भाई 96 बटे कितना 1200 और गुना कितना भाई 100 आया, कैंसिल, तो कितना भाई 8% हमारा आंसर आ चुका है। 8% हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, 8% हमारा क्या आंसर रहेगा। ठीक है जी, ठीक 8%, बहुत बहुत बढ़िया भाई। देख ये जो बुक है मेरे पास, जो सैंपल है मैं करा रहा हूँ, ये पुरानी है, आप एक बार नहीं है चेक कर लेना एक बार। ठीक, हालांकि ग्रुप में भी डलवा देंगे, ऐसी कोई समस्या जो मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, चलो यहां तक कितना भाई 8% हमारे प्यारे बच्चों आंसर आ चुका है। रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती कभी भी। ठीक है, अब इतना क्यों लिखेंगे यार, मेरे को पता है 20% छूट दे दिया, तो आपने दिया कितना 80, 1500 को 80 कर दे 1200, लेकिन ये कहता है यार उसको 1104 में बेचो, ये क्यों लिखूंगा मैं, सीधा देखूंगा 96 रुपए की छूट मिली किस पर 1200 पे, तो कितना भाई हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा बहुत ज्यादा, ठीक है, इस क्वेश्चन ने तो मतलब ये समझ लो इसका आप आंसर बता देंगे तो बड़ा ठीक रहेगा। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताओ जी। एक रस्सी एक बेलन की परिधि के 70 चक्कर लगाती है, एक रस्सी एक बेलन की परिधि, बेलन सिलेंडर है ना, 70 चक्कर लगाती है, जिसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यह 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के चारों ओर कितनी बार चक्कर लगा सकता है। ठीक है, अब देख कुछ बच्चे इसको मेंसुरेशन से जोड़ देंगे, उसे सोल्व ही नहीं होना, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से कैसे करना है वो आपको बता देंगे। अ रोप मेक 70 राउंड्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ
सिलेंडर whose radius of the base 14 centimeter, how many times can it go round a cylinder with a radius 20 centimeter? ये क्या है? रेशो एंड प्रोपोर्शनल एक बार एक चैप्टर हमने पढ़ा रखा, रेशो एंड, ठीक है, जी, ठीक है मेरे बच्चे, अभी सभी चलो मोहित बताऊंगा भाई आपको, है ना, अभी क्लास ले ले, बाबूजी की तबीयत खराब थी इसी वजह से क्लास नहीं गई, ठीक है। चले अब यहाँ ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें, कहा ये रेशो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात, ठीक है, वहां से चैप्टर उठाया गया, वहां से क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है। अब इसको किस तरीके सोल्व करना है, देख भाई, यहाँ क्या करना क्या नहीं करना, बड़े ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ऐसी परिस्थिति में लास्ट से उठा लो। इसने कहा कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मैंने लिखा 20 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। पहले की रेडियस कितनी है, पहले वाली रेडियस कितनी है, कितने भाई 14, ठीक है। और 14 सेंटीमीटर बनाने के बाद कितनी रस्सी लपेटी गई, 70, कितना भाई 70, और लास्ट वाली वैल्यू मेरे को नहीं पता तो क्या मान ली, x मान ली, क्या मान ली, x मान ली, ठीक है। ठीक, ये रेडियस का रेशो और एक इसका भाई लेंथ का, बोला कि जो रेशो इसका होगा वही रेशो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमने देखा ये 20 डिवाइड बाय कितना 14 आया, या 70 डिवाइड बाय मेरे बच्चे कितना x हमारा आ चुका है, ठीक है। यहां से 0 0, यहाँ कितना भाई 7 आया, और x बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना 49 हमारा आ चुका है, 49, ठीक है। क्या रहेगा 49 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, 49 हमारा क्या रहेगा भाई आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे भाई, हाँ प्रियंका सुन ठीक है बेटा बाबूजी, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, क्या हुआ कि जो रेशो रेडियस का होगा वही रेशो इसकी लेंथ का होगा, ये बात तो कन्फर्म है ना भाई, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, ठीक है, क्लियर। चले आगे बढ़े, ये क्वेश्चन हम मेरे हिसाब से कर चुके टाइम एंड वर्क का ना, वेरी गुड सभी अच्छे बच्चे। ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रम से 12 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, शेष कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है जी, शेष कार्य समाप्त हो जाएगा। यहां बड़े आराम से बड़े ध्यान से बात को समझना है, ठीक है जी। A, B and C can separately do a work in 12, 15 and 20 days respectively. They started to work together, but C left after 2 days. The remaining work will be finished. ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं मेरे हिसाब से। 3 आदमी है, 3 लाइन लगा देंगे, 3 आदमी 3 लाइन, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C। क्या क्या कहा है, इसने कहा 12 दिन, इसने कहा 15 दिन और इसने कहा 20 दिन। हमें पता है यहाँ टाइम, यहाँ एफिशिएंसी, यहाँ टोटल वर्क होता है। एलसीएम कितना भाई 60 आया, कुल काम 60 है। 60 काम 12 दिन में तो एक दिन में 5, 60 काम 15 दिन में एक दिन में 4, 60 काम 20 दिन में तो एक दिन में कितना भाई 3 आया। कहता 2 दिन के बाद, यार 2 दिन बाद कौन चला गया, 2 दिन बाद मेरे प्यारे बच्चों कौन चला गया, सी चला गया। कौन चला गया 2 दिन के बाद, कौन चला गया भाई, ठीक है जी, ठीक है, 2 दिन बाद कौन चला गया साहब, सी चला गया। अरे 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया होगा। यदि हम ध्यान से देखें कि कुल काम टोटल वर्क हमारा कितना 60 है, और 2 दिन तक तीनों ने काम किया, ए प्लस बी प्लस सी है भाई 5 और 4 9 और 3 कितना भाई 12, हमने देखा कितना प्यारे बच्चों 12, ठीक है। और इन्होंने 2 दिन बाद सी भाग गया, 2 दिन इसने काम किया, तो रिमेनिंग कितना बचा, यहाँ 6 बचा, कितना बचा भाई 6 बचा, और यहाँ कितना बचा 3 36। अब भाई सी तो भाग गया, अब बचा कौन है, ए और बी। ए और बी एक दिन में कितना करेंगे 9, 5 और 4 कितना 9, तो कितना भाई 4 दिन, 4 दिन हमारा क्या आंसर आ गया, ठीक है। तो 4 दिन हमारा क्या आंसर आ जाता है, 4 दिन हमारा क्या आंसर आ चुका है, क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। ₹450 की राशि को साधारण ब्याज पर 4.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपए प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 टू याइल्ड 81 एज अ इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अब यही तो कहा है, यही तो इसने कहा है, कैसे प्यारे बच्चों, कहा कि 81 रुपए प्राप्त करने के लिए। अरे साहब हमें 81 रुपए ब्याज मिला, किस पर मिला 450 पे मिला, परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, परसेंटेज के लिए कितना 100 लगा देंगे, और रेट कितना है, रेट कितना 4.5 है ना भाई 4.5, ठीक है। 4.5 मतलब क्या 4 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, यहाँ 10 हम कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्यों 4.5 है ना भाई, 4.5 परसेंटेज के नाम का तो 100 लग ही रहा है, तो साथ में क्या लगा देंगे मेरे बच्चे, यहाँ हम क्या लगा दिया 10 लगा दिया, 0 0 यहाँ कैंसिल, तो कितना 5 9 45, तो यहाँ कितना 20 आया, यहाँ कितना मेरे प्यारे बच्चों 9 आया, और यहाँ कितना 5 आया, और यहाँ कितना भाई 4 आया।
तो मेरे प्यारे बच्चों कितना 4 साल हमारा क्या आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि कितना रहेगा 4 साल हमारा रहेगा। ठीक है जी, चले ठीक है जी, कितना रहेगा 4 साल हमारा आंसर रहेगा। आंसर आ चुका है। ठीक है, हमें पता कि हमें क्या निकालना, टाइम निकालो। टाइम निकालने का मतलब होता है इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल और इनटू क्या 100 और डिवाइड बाय क्या होता है बेटा रेट होता है। सीधी सी बात ही होती है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो आप सभी को पता ही है कि किस तरीके से रेट अपने को निकालनी है। वही प्रोसेस मैंने फॉलो किया और हमारा आंसर कितना आ चुका है 4 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, हाँ ये आंसर नहीं रिप्लाई नहीं कर रहे यार, क्या हुआ? कमेंट नहीं आ रहे क्या? एक मिनट रुको ना भाई, एक मिनट के लिए रुक जाए। एक मिनट बेटा, बेटा क्वेश्चन है क्या करें अब। मैं तो करा रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे देख लो ना, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि, 12,000 रुपए की राशि, ठीक है जी, 5 वर्ष के बाद 2 गुनी हो जाती है। 20 साल के बाद यह कितनी हो जाएगी? सम ऑफ 12,000 रुपीज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 20 ईयर इट विल बिकम। अब बड़े ध्यान से आराम से सुने, ठीक है, जल्दबाजी ना करें। कैसे? यहां मान लो टाइम, यहां मान लो प्रिंसिपल, यहां मान लो अमाउंट। मेरे बच्चे जाते ही 12,000 के साथ पंगे लेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप 12,000 के साथ पंगे लें। अब डायरेक्ट बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व करें। 12,000 को इग्नोर करो, क्या हमें नहीं पता। कहता है कि 5 साल में कोई पैसा 2 गुना हुआ, 5 साल में कोई पैसा 2 गुना हुआ, 1 रुपए तो 2 बना, ये बात भी ठीक है। कहता है कि 20 साल में कितना होगा, कितने गुना बैठा 4। ये कहां से आया होगा? ये बेस वैल्यू 2 रही होगी, 2 का पावर 4 कितना बेटा 16। 16 गुना ये पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 गुना ये पैसा हो जाएगा। ठीक है जी, अब ठीक है जी, अब 16 गुना पैसा हो जाएगा। हमने देखा शुरुआत में मेरे पास कितने थे? 12,000 रुपए थे। 12,000 थे, वो 16 गुना हो चुके हैं। 12,000 का 16 गुना कर दो, कितना प्यारे बच्चों? 1,92,000 हमारा आंसर आ जाएगा। 1,92,000 हमारा क्या आंसर आ चुका है। क्लियर है? देखिए कहा कि 5 साल में कोई पैसा खुद का 2 गुना हुआ। इसने कहा 20 साल में कितना हुआ? 5 से 20 जाने के लिए 4 से गुना कर दो मेरे बच्चे। ये बेस वैल्यू 2 होती है, 2 का पावर 4 कर देंगे, कितना 16। अब नहीं तो 12,000 के साथ आप पंगे लेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। मैं नहीं मानता भाई इस तरीके से करना है। ठीक है, आसान सा मेथड बताया मैंने। देखा कि ये पैसा 16 गुना हुआ, मेरे पास कितने थे? 12,000 थे। 12,000 का 16 गुना कर दो, कितना भाई? 1,92,000 हमारा क्या आंसर आ जाता है। 1,92,000 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो भाई इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलें इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसकी वक्र सतह 704 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? द हाइएस्ट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स वॉल्यूम इज। ये अपने को बताना है, इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है भाई, प्यारे बच्चों बताएं एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना। बेलन की ऊंचाई 14 दे रखी, आयतन निकालना। ठीक है, और ये 704 क्या दे रखा? 704 अपने को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 पाई आर एच होता है, ये सब आपको पता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, ये सी एस से होता है, ये आपको लिखाने को जरूरत नहीं, लेकिन फिर बता दिया मैंने। अब 2 पाई आर एच, 2 गुना पाई कितना? 22/7। आर कितना भाई नहीं पता। एच कितना बच्चे? 14। यहां कितना? 704। ठीक है, अब यहां कितना? 2 रहेगा। क्या रहेगा? 2। आर बराबर 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 8 704, तो कितना? आर बराबर कितना? 8 आया। आर बराबर कितना भाई? 8 हमारा आ चुका है। आर बराबर कितना? 8 रहेगा। ये बात कन्फर्म है भाई? करके देख लो। 8 8 कितना? 64 8 हाँ पक्का। 44 88 हाँ 64 और हाँ बिल्कुल आ गया भाई। ठीक है, 704 हमारा आ चुका है। ठीक है, 704 हमारा ये आ चुका है। ठीक है, मतलब आर का वैल्यू कितना भाई? 8 हमारा रहेगा।
इसने कहा वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्केयर एच, क्या होता है पाई आर स्केयर एच, ठीक है, ठीक है भाई। अब पाई आर स्केयर एच, पाई का वैल्यू कितना मेरे प्यारे बच्चों, 22/7 रहेगा, ठीक है, पाई आर स्केयर एच हमारा रहेगा, क्लियर है जी। हाँ भाई, आने रहा क्या, एक सेकंड बेटा। जी ठीक है भाई, पाई आर स्केयर एच 22/7, आर कितना है 8, 8 का पावर 2, एच कितना मेरे भाई 14 रहेगा, सोल्व कर देंगे, 7 दूनी कितना भाई 14, ठीक है, 8 8 64, 44 तो कितना भाई 2816 घन सेंटीमीटर हमारा क्या आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। हाँ वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, बिल्कुल आ गया भाई सभी का। सेकंड पेपर सोल्व हुआ भाई आपका, ठीक है, पूरा सेकंड पेपर सोल्व होता है। अब आ जाओ थर्ड पेपर के बारे में, ठीक है, थर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये हो गया ना, अब आ जाओ यहाँ से, कहाँ गया रे, ये रहा पेपर नंबर थर्ड रहेगा ना, मोल टेस्ट पेपर थर्ड। चले भाई ठीक है, सेकंड पेपर सोल्व, अब थर्ड पेपर की शुरुआत कर लेते हैं। हाँ हाँ सभी देख लिया करो, ठीक है जी, अच्छी बात है, ठीक। हाँ सभी प्यारे बच्चे जितने भी लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अपनी इस क्लास को शेयर कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी तो यार मर्जी आप सभी की, हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, ठीक है जी। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 अलग अलग सिग्नल बिंदुओं पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 45 सेकंड, 45 सेकंड, 45 सेकंड, अरे कहाँ गया भाई, 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। सभी 7:20 15 बजे एक साथ बदलती हैं, तो फिर एक साथ बदलेंगी किस टाइम। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट सिग्नल पॉइंट चेंज आफ्टर एवरी 45 सेकंड, 75 सेकंड एंड 90 सेकंड रिस्पेक्टिवली। इफ ऑल चेंज एट द 7:20 15 होवर देन दे विल चेंज अगेन, ठीक है जी। अब इसने कहा है कि इसके बाद कभी वो दोबारा चेंज हो जाएंगे, क्लियर है। चले अब यहाँ ध्यान देंगे आप सभी प्यारे बच्चे, ठीक है जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसने कहा है ना कि 3 ट्रैफिक है, पहला कितना सिग्नल है 45 सेकंड, 75 सेकंड, 90 सेकंड का बदलती है। बोला कि एक टाइम तो ऐसा होगा, मान लो ना आप अपनी कार लेके जा रहे हैं, स्कूटी लेके जा रहे हैं, पहली 45 सेकंड बाद फिर क्या 75 सेकंड बाद फिर क्या 90 सेकंड के बाद वो बदलेंगी। एक टाइम तो ऐसा आता होगा कि जिस टाइम तीनों एक साथ बदलेंगी, आएगा नहीं आएगा, एक साथ, एक साथ टूगेदर, ठीक है। जब ऐसे शब्द कहीं आ जाए उसका मतलब है कि आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। 45 75 और 90 का आपने एलसीएम लिया, और एलसीएम कितना भाई 450 सेकंड आपने ले लिया, क्या ले लिया 450 सेकंड। 450 सेकंड को, 450 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि यहां इसको हम लिखेंगे 7 मिनट और 30 सेकंड लिखेंगे, 7 मिनट 30 सेकंड हम लिखेंगे। बच्चे कहेंगे 7 मिनट 30 सेकंड का मतलब क्या, क्योंकि भाई 450 को 420 प्लस कितना 30 हम लिख पाएंगे। 420 का मतलब क्या होता है 420 मिनट, और ये क्या सॉरी 420 सेकंड, और ये क्या भाई 30 सेकंड, मैंने ब्रेक कर दिया। यदि मैं इसको 60 से भाग करता हूं तो 7 मिनट आ जाएगा, और 30 सेकंड मैंने अलग से लिख दिया। अरे पहले किस टाइम एक साथ बजी थी, ये बजी थी
7:20 पे। यदि मैं इसमें जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा 7:27 और कितना 45 सेकंड हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है जी, ठीक जी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? बी हमारा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आंसर आ जाता है? क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? बी हमारा रहेगा। चले भाई, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आते हैं जी। अब यहां ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बगीचे की पंक्तियों में पेड़ों की संख्या बगीचे में पंक्तियों की कुल संख्या के बराबर होती है। आंधी में 111 पेड़ उखड़ जाने के बाद अब बगीचे में कितना भाई? 10,914 पेड़ बचे हैं। बगीचे में पेड़ों की पंक्तियां क्या रही होगी? नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो अ गार्डन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन द गार्डन आफ्टर 1,1,111 tree have been uprooted in a storm. There remain 10914 tree in the garden. The number of the row of the tree in the garden. सुनो यार, कहता है कि जितने पेड़ है उतनी रो है। यही तो कहा है। बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति है और पेड़ों की संख्या है, पंक्तियों की कुल संख्या के बराबर है। मतलब आपस में क्या बराबर है? जब ये शब्द कहीं आ जाए, शब्द ये आ जाए, इसने कहा कि 10,900 पेड़ बचे और 111 पेड़ क्या हुए? टूट चुके हैं। अरे मेरे भाई, यदि छोटी सी बात समझो, यदि मैं इन 111 पेड़ को नहीं तोड़ता तो मेरे बच्चे कितना बनता? यहाँ पे कितना ये वैल्यू हमारी आती, मतलब इतने पेड़ हमारे बचते। ठीक है, इतने पेड़ हमारे बचते। इसने कहा कि बगीचे में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या क्या होगी। मतलब क्या? पेड़ों की पंक्तियों की संख्या का मतलब क्या? आप सीधा सीधा इसका क्या करेंगे भाई? वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वर्गमूल करेंगे। और इसका वर्गमूल क्या होता है भाई? इसका वर्गमूल होगा 105। क्या रहेगा? इसका वर्गमूल क्या रहेगा? 105 हमारा रहेगा। ठीक है जी, ठीक। क्या रहेगा भाई? 105 हमारा इसका क्या रहेगा? वर्गमूल रहेगा। या तो आप इस तरीके से कर लेंगे या आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि पीछे से क्या बनाएंगे? जोड़े बनाने शुरू कर देंगे। क्या बनाने शुरू कर देंगे? जोड़े बनाने शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ कितना 1 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? फिर यहाँ कितना भाई? इस तरीके से इसका डबल करेंगे 2। ये आपको पता है इस मेथड से क्या? लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, लंबे समय की विभाजन विधि के द्वारा हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी को मैंने एक ट्रिक सिखाई थी। ट्रिक क्या? जिस नंबर के लास्ट में 5 बैठा हो उसका स्केयर कैसे करते हैं, स्केयर रूट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। क्लियर है? तो बहुत बढ़िया। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी हमारा रहेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन करो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यार, देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना, मतलब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो मैंने देखा है अभी, ठीक है, एक संख्या का 5वां हिस्सा और दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ा जाए, दूसरी संख्या की 4 गुना हो जाती है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 1/5 of the number is equal to the another 5/8 of another number. If 35 is added to the first number, it becomes 4 times to the second number. The second number is, ठीक है, ये बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा, वैसे नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है जी, बताएं भाई सभी। हाँ, स्केयर रूट सभी ने कर दिया, बहुत बढ़िया, पहले वाले क्वेश्चन का। चलो आप इसका बताएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा ना जी। ध्यान ध्यान देंगे एक बार। ठीक है, एक संख्या का 5वां हिस्सा, संख्या मान लो कोई भी यार, पहली x मान लो ना, संख्या का 5वां हिस्सा मतलब क्या? 1/5 हमने कर दिया। कहा दूसरी के 5/8 के बराबर है। दूसरी संख्या y है, y का 5/8 के बराबर है। यही तो बात है। अब यहां से y का वैल्यू निकालो। क्या निकालो? y का वैल्यू निकालेंगे तो 8 बटा कितना 25 आ जाएगा। y का वैल्यू निकालेंगे तो 8/25 x आ जाएगा। क्यों? 8 को यहाँ, 5 को यहाँ, तो y का वैल्यू आया 8/25 x। अगली कंडीशन में पहली संख्या में 35 जोड़ा जाए। पहली संख्या क्या थी भाई? x थी। क्या थी? x। x में कितना 35 जोड़ा जाए? बिल्कुल जोड़ दो, क्या समस्या है? पहली संख्या क्या कहा? पहली संख्या में इसने कहा कि भाई 35 जोड़ा जाए। हमने क्या कर दिया? 35 हमने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? जोड़ दिया। फिर क्या कहा? इसने कहा कि भाई दूसरी संख्या का 4 गुना हो जाती है। दूसरी संख्या y है, y का क्या कर देंगे? 4 गुना हम कर देंगे। ये कंडीशन भी हमने कर दी। उसके बाद x प्लस कितना मेरे प्यारे बच्चों? 35 हमने कर लिया, 4 गुना y। अरे y का वैल्यू कितना? y का वैल्यू आप देखें, y का वैल्यू कितना? 8 बटा कितना भाई? 25। ठीक है, x हमने देख लिया। इधर ले जाओ इसको, ये इसको इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। 35 इज इक्वल टू 8 चौक कितना भाई? 32। ठीक है, 32 बटे कितना? 25। x और माइनस कितना भाई? x हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना? 35 बराबर कितना? एलसीएम कितना? 25 आया। ठीक है, यहाँ कितना? 25 आ जाएगा। 25 एकम 25, तो कितना बनेगा? 7x हमारा यहाँ बनता है।
कैंसिल कर देंगे तो 5 आया। ठीक है कि x बराबर कितना भाई 125 आया, x का वैल्यू 125 है। इसने क्या कहा y के वैल्यू यहां रखो। ठीक है हमें क्या y का निकालना है, 8 बटे कितना भाई 25 और x का वैल्यू कितना 125 आया। 25 पंजे 125 तो मेरे प्यारे बच्चों कितना भाई यहाँ पे 40 हमारा क्या आंसर आ जाता है। 40 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, 40 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है जी ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, 40 हमारा रहेगा। ठीक है एक संख्या का पांचवा हिस्सा, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे भाई ठीक रहेगा मेरे अनुसार। बाकी आपको जैसे ठीक लगे वैसे करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैंने जो मेरे को ठीक लगा मैंने अपने हिसाब से इसको सोल्व करा दिया। ठीक है कहा पहली संख्या का 1/5 दूसरी का 5/8 है। मैंने यहाँ से y का वैल्यू क्रिएट कर लिया बना लिया। ठीक है पहली संख्या 35 जोड़ो दूसरी का 4 गुना हो जाता है, दूसरी का 4 गुना कर दिया। अब यार y का वैल्यू जो निकाला था वो y का वैल्यू यहाँ रखो, तो आप किसका वैल्यू निकाल देंगे x का वैल्यू निकालेंगे। जैसे x का वैल्यू निकालेगा x का वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी सॉरी दूसरी वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्लियर है जी हाँ यही है भाई। अब शॉर्ट में तो क्या है देख, अब ये वैल्यू ने जो मैं इधर उठा के लेके जा रहा हूं आप ये इन स्टेप को बचा सकते हो, ज्यादा नहीं बचा पाएंगे मेरे अनुसार। ठीक है आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। चले भाई नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलेंगे जी। इसको ऑप्शन नहीं क्या, इसको ऑप्शन देने चाहिए। चलो दे रखे भाई दे रखे। ठीक है एक बार हिंदी में पढ़ लो फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में 296 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र 259 अंक मिलते हैं उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। छात्र द्वारा प्राप्त अंकों और पास होने के लिए आवश्यक अंकों का अंतर 5% है। एक छात्र अधिकतम कितने कुल अंक प्राप्त कर सकता है। ठीक है इन एन एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड टू 296 ऑफ द टोटल मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स टू पास a student get 259 marks and is decided failed the difference of marks obtained by the student and that required to pass is 5%. what are the maximum aggregate marks a student can get। ठीक है जी ऑप्शन से भी कर सकते हैं बेटा। ठीक जी चलें अब यहां ध्यान दे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है हम पहले वाला जो कराया देख मेरे को जो ठीक लगा मैं वो आपको वो करा देता हूँ। ठीक है आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं भाई, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों क्लियर। अब यहाँ ध्यान देंगे कहा एक परीक्षा में 200 पास होने के लिए अधिकतम कुल अंकों में से 296 अंक प्राप्त करने होते हैं। भाई सुन पास होने के लिए आपको 296 अंक मिलने चाहिए। ठीक है एक बच्चा है उसने कितने लिए, उसने कितने प्राप्त करे, उसने प्राप्त किए 259 नंबर। कितने भाई 259 नंबर उसने प्राप्त कर लिए और वह फेल हो गया ना। अब इसमें से घटाओ 16 में से होगा तो कितना 7 बनेगा, यहाँ कितना बनेगा भाई। ठीक है यहाँ कितना 3 37 नंबर से फेल हो गया। क्या हो गया 37 नंबर से क्या मेरे बच्चे फेल वो हो जाता है। क्लियर है ठीक भाई पास होने के लिए इतने चाहिए लेकिन बच्चे क्या है इतने, वो 37 नंबर से फेल हुआ। फिर कहता है कि भाई छात्र द्वारा प्राप्त अंकों और पास होने के लिए प्राप्त अंकों का अंतर 5% है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस मैंने यही तो लिया है। कहता है किसके बराबर है, ये 5% यूनिट के बराबर है। 5% यूनिट बराबर कितना 37 होगा और 1 यूनिट किसके बराबर है 37 बटे कितना 5 और गुना कितना भाई 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे तो कितना भाई 20 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना 740 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। 740 हमारा क्या आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया 740 हमारा क्या आंसर यहाँ रहेगा। 740 हम इसको कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पक्का क्लियर है नहीं है। ठीक है तो चले अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। ठीक जी टाइम लगाना नहीं है, जो हो सकता है जल्दी जल्दी कर जाओ ना। चले भाई अब यहाँ आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, ठीक है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े आराम से रिलैक्स होकर पढ़ा करें। कोई भी क्वेश्चन देना उड़ाने के बाद सोचे पहले उसको पढ़ लें। कहना क्या जाता है ना, ये लो देख लो भाई एक बार। ठीक है साइड में यूं जी। ठीक है एक दुकानदार ने लेबल वाले मूल्य पर 5% की छूट देने के बाद वह प्रत्येक साड़ी को 266 रुपए में बेचा। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 12% का लाभ हुआ होता। प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य याद कीजिए। सुन भाई मेरी बात बड़े ध्यान से। A shopkeeper sold sari at the 266 each after giving
5% discount on the label price. Had he not given the discount, he would have earned a profit of 12% on the cost price. What was the cost price of each साड़ी? कहा कि दुकानदार ने 5% की छूट देने के बाद प्रत्येक साड़ी को 266 रुपए में बेच दिया। यही बात है ना मेरे बच्चे, 5% की छूट। अब यार इसने कहा बेच दिया 266 में, अब हमें एमआरपी चाहिए। क्या चाहिए? एमआरपी। 5% की छूट दी उसने, और छूट दी होगी एमआरपी पर। एमआरपी कितना? 5% छूट दे दे तो कितना? 95 में आपने बेचा होगा। और कितने बेच दिया लास्ट में? 266। 95% की वैल्यू कितने भाई? 266 है। ये बात भी कन्फर्म है। तो यहां से जो एमआरपी आपने देखा वो कितना? 280 हमारा आया होगा। एमआरपी कितना भाई? 280 हमारा आया होगा। ठीक, सॉरी 280 280 कितना आया भाई? 280 हमारा आ जाता है, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। 280 हमारा क्या आ जाता है? क्लियर है जी। 280 कहता है अब यदि वह व्यक्ति इसी मूल्य पर इसको बेच दे तो 12% का क्या लाभ होता है। तो इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा? अब कहता है कि यदि मैं इसको इसी मूल्य पर बेच दूं तो 12% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा? हमें सीपी बताना। सीपी, अरे साहब 280 भाग 12% लाभ, 100 में 12 जोड़ 112, अरे गुना कितना भाई? 100। कर दो काम, हो चुका है। कितना भाई? 250 हमारा क्या आंसर आया? कितना प्यारे बच्चों? 250 हमारा क्या आंसर आ चुका है? 250 हमारा आंसर आ चुका है। 280, ठीक है जी, 250। कहा कि 5% की छूट उसने दी। अरे बच्चों वाले क्वेश्चन आपको सारा पढ़ा चुके हैं पहले ही। 5% उसने छूट दे दिया। अरे 100 में से 5 छोड़ दे, 95 तो आपने दिया होगा। 95% की वैल्यू कितनी है? 266। प्रैक्टिकल लेकर चलो। एमआरपी कितना आ गया? 280। बोला कि अब इसको एमआरपी बेच दो। अरे 280 का आपने बेच दिया तो आपके पास तो कुछ और आया होगा। ठीक है, एमआरपी में थोड़ी आपके पास कोई आर्टिकल आया। कहता है कि इस यदि मैं इस पे बेचूंगा तो 12% का लाभ होता है। 280 बटे 112। 112 क्यों आया? जब प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, और लॉस होता है तो क्या करते हैं? 100 में से माइनस कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना? 250 हमारा क्या आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्लियर है? तो चलें, ये क्वेश्चन देख लो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने कहा है। 15 आदमी एक काम को करने के लिए 8 घंटे में 21 दिन लेते हैं। बड़े आराम से लिखो, 15 आदमी, ठीक है, एमडीएच 21 दिन लेते हैं किसी काम को 8 घंटे में करने के लिए। अगली का लाइन पे आ जाओ। 21 महिलाएं 6 घंटे में कितने दिन लेंगी? यदि 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम कर दिया। खराब भैया तो आ गया ना। 15 men take 21 days for 8 hours each to do a piece of work. How many days of 6 hours each would 21 women take if 3 women do as much work do? ठीक है जी। अब यहां पे ठीक, अब यहां ध्यान देंगे साहब। हमने देखा, लास्ट वाली लाइन पढ़ लो। लास्ट वाली में कहा कि 3 महिलाएं 2 किसके बराबर हैं? 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर हैं। अपने को कितनी महिलाएं दे रखी? 21 महिलाएं दे रखी। अब 3 को 21 बनाओ। 3 को 21 बनाने के लिए 7 से गुना, तो इसको भी कितने से कर देंगे? 7 से। 7 दूनी कितना भाई? 14। 7 दूनी कितना? 14। और यहाँ कितना? 21। अब क्या पता लगा? क्योंकि हमें पता कि यहाँ आदमी दे रखे तो उधर भी क्या आदमी होने चाहिए। यदि इधर महिलाएं होती तो उधर भी क्या भाई महिलाएं होती। या तो आदमी में कन्वर्ट कर लो या महिला में कन्वर्ट कर लो, जो आपको ठीक लगे। या तो आदमी बना दो या महिला बना दो, जो आपको ठीक लगे वो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख 21 महिला की जगह क्या आ जाएगा? 14 आदमी। 14 आदमी 6 घंटे डेली काम करेंगे। काम कितने दिन में खत्म करेंगे हमें नहीं पता भाई। ठीक है, हमने क्या कर दिया? हमने क्या किया? यहां देखा 7 या 21, 7 दूनी कितना भाई? 14। ठीक, 3 दूनी कितना भाई? 6 आया। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30। आंसर आ चुका है 30। कितना भाई? 30 हमारा क्या आंसर आ चुका है। कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। हाँ, वीक में 4-5 दिन तो क्लास होती है बेटा, है ना। वीक में मैक्स 4 या 5 दिन तो क्लास रहेगी। क्लियर है? 66 भी आपका चला गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पजल करने वाले, इसलिए मैं इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहा, बड़े आराम आराम से एक एक चीज करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी एक लड़के ने एक साथ किए गए काम के लिए 5 दिनों के लिए मजदूरी के रूप में 800 रुपये प्राप्त किए।
कितने दिन के? 5 दिन के। काम में आदमी की दक्षता लड़के की दक्षता से 3 गुना थी। लड़के की दैनिक मजदूरी क्या होगी? A man and a boy received 800 as wages for 5 days for the work they did together. The man efficiency in the work was the 3 times that of the boy. What are the daily wages of the boy? साहब मेरी बात सुनेंगे यहाँ। लड़के ने और आदमी ने काम किया, 5 दिन के 800 रुपए मिले। अरे 5 दिन के 800 रुपए मिले तो एक दिन की वैल्यू निकालो। एक दिन की वैल्यू निकालेंगे, 5 से भाग करेंगे कितना? 160 रुपए। 160 रुपीज उसको मिला है। सीधी सी बात ये कहता कि यहाँ आदमी और यहाँ लड़का है। कहता कि जो आदमी की क्षमता है ना, आदमी की क्षमता पावर है लड़के से 3 गुना है। लड़का एक काम करेगा तो कितना करेगा? 3 करेगा। और हमें इस चीज का पता है कि भाई हमेशा जो पैसा मिलता है वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। किसके अकॉर्डिंग मिलता है? एफिशिएंसी के। ठीक है जी, ठीक है जी। हमने देखा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों ये मिलता है। ठीक है, अब यहां देखा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। यहां कितना बच्चे? इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसका कितना? 1 रहेगा। अब हमने देखा यहाँ 3 आर, यहाँ कितना? 1 आर। 3 और 1 कितना? 4। मैंने 4 आर यहाँ लिखा, लेकिन इनको पैसा कितना मिला एक दिन का? 160 रुपए मिला। कैंसिल करो, आर बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ 40 हमारा आ जाता है। इसने क्या कहा? एक लड़की की दैनिक मजदूरी क्या होगी? इसको कितने से गुना कर देंगे? 40 से गुना कर देंगे तो साहब कितना आया? 40। लड़के की पूछे तो कितना भाई? 40 आया। और यदि आदमी की एक दिन की पूछ ले तो 4 3 12 तो कितना भाई? 120, 120 हमारा आ जाता है। ठीक है, यदि लड़के की इसने एक दिन की मजदूरी पूछे तो कितना? 40 रहेगा, और आदमी की पूछे तो मेरे बच्चे कितना? 120, 120 हमारा रहेगा। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। क्लियर है? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना कोई टाइम खराब करें आगे कंटिन्यू अपने क्लास को लेकर चल रहे हैं। एक दिन में वैसे 3 पेपर कर सकते हैं ना, एक दिन में 3 पेपर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चले कोई नहीं, अभी ध्यान दे। 2 कल कराऊंगा। ठीक है, 5 पेपर हो जाएंगे। 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि को इसके मूल्य में 40% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा? 40% की वृद्धि करने में इसमें कितना समय लगेगा? ये चीज अपने को बतानी है। ठीक है भाई, बताएं एक बार, इसका आंसर बता देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। बताओ भाई सभी जल्दी से एक बार। हाँ जी, जी भाई प्यारे बच्चों एक बार देखेंगे। कहा क्या? 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि को इसके मूल्य में 40% की वृद्धि में कितना समय लगेगा? 40% की वृद्धि हो जाने में कितना समय लगेगा? ये चीज आप एक बार बताएंगे थोड़ा ठीक रहेगा। आंसर आया किसी का? बताएं भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार जल्दी से आप बता देंगे थोड़ा ठीक रहेगा। चालीस परसेंट 2/5। 40% मतलब 2/5। 5 रुपए पर 2 का वृद्धि हुआ ना। 2 रुपए ब्याज मिला, किस पर मिला? 5 पर। गुना कितना भाई? 100। गुना कितना? 100। रेट कितना भाई? 5। 5 5 25, 25 के 100। 4 दूनी 8, तो कितना? 8 साल आया। कितना भाई? 8 साल हमारा आया। ललित कुमार जी नमस्कार सर, कैसे हैं ललित जी? ठीक है जी, कैसे हैं आप सभी? ये आरबीडी है मेरे बच्चे, आरबीडी के जो बुक है ना। कितना रहेगा भाई? 8। क्योंकि 40% बढ़ा है ना, तो क्या करेंगे भाई? यहाँ पे 40 बढ़ा है तो 40 रुपए बढ़ने का मतलब 40% बढ़ने का मतलब क्या है भाई? सीधी सीधी बात है। 40% बढ़ने का मतलब क्या? 40 बढ़ा, किस पर बढ़ा? 100 पर बढ़ा। ठीक है, यही तो कहा। और गुणा कितना भाई? 100 कर दो। और ये कितना कह रखा? 5 ही लो, 100 से 100 ऐसे कर लो तो भी कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लो, सारी कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस किया करो, गलत हो जाए बेटा कोई दिक्कत नहीं, फिर ठीक करा देंगे। यहाँ किया करो, 10 बार गलत करो क्लास में, कोई समस्या नहीं।
ठीक है, पेपर में गलत नहीं करना, हमारा टारगेट है पेपर को पास करना। ठीक है, यहाँ कितना ही गलत करे कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें सीखें। ठीक, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, प्रैक्टिस करते रहें, गलत बताएं ठीक बताएं, लगे रहो, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 साल में स्वयं की क्या हो जाती है बच्चे, 2 गुनी हो जाती है। तो 8 गुना कितने समय में हो जाएगी, टाइम प्रिंसिपल अमाउंट। 15 साल में कोई पैसा खुद का 2 गुना हो, बोला कि 8 गुना कब होगा, 8। 8 का मतलब क्या, 15 साल में कोई पैसा 2 गुना, 15 साल में कोई पैसा खुद का क्या 2 गुना हुआ, 8 गुना। 8 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3, इस पावर की मल्टीप्लाई यहाँ 15 थी कितना बेटा 45, तो कितना 45 साल आंसर आया। कितना है भाई, 45 साल हमारा आंसर आया, 45 हमारा क्या आंसर आ चुका है। ठीक है जी, जी आगे बढ़ते हैं, ये बता दो भाई जी। यदि यदि समझना, यदि एक शंकु की ऊंचाई 2 गुनी और उसके आधार का व्यास 3 गुना कर दिया जाए, तो परिणामी शंकु के आयतन और मूल शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज डबल एंड इट्स बेस डायमीटर is tripled, then the ratio of the volume of the resultant cone or to that of the original cone is। अब ध्यान देंगे आप कैसे, ये मान लो, ये ओल्ड मान लो और ये न्यू मान लो। ठीक है, इसका जो डायमीटर है, कहता है कि इस डायमीटर का कितना, डायमीटर का 3 गुना, तो ये 3D हो जाएगा, 3D हो जाएगा। जो ऊंचाई है इसकी हाइट है, हाइट का 2 गुना, ये क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा। अब डायमीटर से आप रेडियस बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, 2 से भाग करेंगे तो भी वैल्यू क्या सेम आ जाएगी। कैसे, अब कहा नए का और पुराने का रेशो, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्केर एच। ठीक है, यहां भी 1/3 पाई आर स्केर एच, यही रहेगा। ठीक है, पाई आर स्केर एच। अब सुन लेना बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, 1/3 पाई पाई हमारा कैंसिल हुआ, आर पहले वाले की, यदि मैं इसकी आर निकाल लूंगा, यदि मैं इसकी आर निकालने की सोचूंगा, ठीक है, तो क्या 3D डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, एच कितना भाई 2h हमारा रहेगा रेशो, ये क्या रहेगा d डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर हमारा रहेगा, और h क्या सेम रहेगा। ठीक है, h क्या रहेगा सेम, h से h कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ। ठीक है जी, अब यहां पे हमने देखा डी स्केयर से डी स्केयर कैंसिल कर दें, 3 का स्केयर कितना 9, 9 गुना 2, और यहाँ कितना 1, 9 दूनी 18, 18 रेशो कितना भाई 1 हमारा आंसर आ जाएगा। 18:1 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 18:1 हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक। अब यहाँ पे अब यही समस्या है मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं ये वैल्यू लगाएंगे, ये वैल्यू लगानी नहीं है। या तो आप क्या करें, इसका डायमीटर से रेडियस बना दें, मैंने तो सीधा कैंसिल कर दिया, क्यों, मेरे को पता है रेशो के अंदर बैठी 2 से 2 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, कोई वैल्यू नीचे बैठी हुआ ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी ना। ठीक है भाई, 3 का स्केयर कितना 9 हो जाएगा, 9 दूनी कितना 18, डी स्केयर से डी स्केयर कैंसिल हुआ, यहाँ कितना 118:1 बना भाई, सिंपल सी चीज थी भाई। ठीक है जी, 84 नहीं बेटा, 100 प्लस बनने चाहिए सोनिया देवी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, 2 मोल टेस्ट पेपर आपके करा दिए, 2 कल करा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। ठीक है जी, जी इजी सभी को लगेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए और कुछ नहीं है। जो इसने कहा यार इजी है, सारी चीजें रिलैक्स होकर करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए तो ही बात बनेगी, वैसे नहीं हो सकती बेटा। ठीक है, डिवाइड क्यों कर दिया, डायमीटर से रेडियस बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं नहीं करते, व्यास से त्रिज्या बनाने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो भाई सभी प्यारे बच्चों को का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, अगेन एक्सप्लेन करूं, एक बार दोबारा देख लो, कहा कि कोई डायमीटर है उसका 3 गुना कर दो नए का, ऊंचाई का 2 गुना कर दो, कर दिया। वॉल्यूम का रेशो ये होता है बेटा। ठीक है, अब क्या 1/3 से 1/3 पाई से पाई आर, मतलब क्या ये डायमीटर है, डायमीटर नए का, डायमीटर से रेडियस बना दो, 2 से भाग करेंगे तो होल स्क्वायर कर देंगे, h कितना 2h है, यहाँ कितना डायमीटर d डिवाइड बाय 2, रेडियस बनाएंगे 2 से डिवाइड करेंगे होल स्क्वायर, यहाँ कितना h कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 18:1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18:1 हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, फॉर्मूले डाल दें जी। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद,
आप सभी प्यारे बच्चों का। ठीक है, आप इस क्लास को रिपीट करके देख लेना, और कोई भी क्वेश्चन ना हो तो उसको एक बार 2-3 बार पढ़ लिया करें। लैंग्वेज का है और कुछ नहीं, लैंग्वेज का ही खेल है। ठीक है, तो अपने इस चैनल को भी शेयर कर दिया करें। ठीक है भाई, और अपनी जो क्लासेज जो हरियाणा में एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रयास जब तक एस्टेट नहीं रहेगा आपकी मैक्सिमम क्लासें आपके साथ लेकर आएंगे। ठीक है, अभी कुछ और एक प्लानिंग में चल रहे हैं, कुछ पेपर 2011 से 18 से 23 तक तो हम करा चुके हैं। 23 का रह गया क्या? 23 का रह गया तो मोल टेस्ट पेपर का करा दूंगा, और उसके बाद 2011 से 17-18 तक के जो पेपर हैं उनका भी सॉल्यूशन कराने की बहुत जल्द प्लानिंग है। तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस सेशन में जुड़ने के लिए। ठीक है भाई, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।